नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और समय आ गया हमारी नवग्रह श्रृंखला में शुक्र ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के 6th हाउस में छठे भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे कुंडली के 6th हाउस के क्या फीचर्स होते हैं मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूँ। शुक्र ग्रह के बारे में अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है हम लोग उसका कोई एक रिविजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कुंडली के 6th हाउस में शुक्र ग्रह की स्थिति के जनरलाइज्ड फल और 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कुंडली का 6th हाउस, जिसको हम लोग दुष्टाना भाव भी बोलते हैं, इट मीन्स इट इज द हाउस ऑफ डिफिकल्टीज। इसको हम लोग उपज्या भाव भी बोलते हैं, मतलब छठे भाव से रिलेटेड जो भी आपको फ्रूट्स प्राप्त करने हैं उसके लिए आपको परिश्रम, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नथिंग इज गोइंग टू कम इजी एंड नथिंग इज गोइंग टू कम अर्ली इन योर लाइफ। तो देखिए, छठे भाव के दोस्तों जो सिग्निफिकेशन होते हैं, सबसे पहले ये भाव बताता है आपके कंपटीशन का, मतलब आपके जो शत्रु, जो एनिमीज हैं, उनकी जानकारी हम लोगों को कुंडली के 6th हाउस से पता चलती है। ये भाव कहीं ना कहीं डेट्स के बारे में, कर्जों के बारे में, ऋण के बारे में भी बताता है। तो अगर आपके केस में अगर कार्मिक डेट भी क्वालिफाई हो रही है तो उसकी जानकारी भी हम लोगों को कुंडली के 6th हाउस से जोड़ के मिलती है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, 6th हाउस प्राइमरी तौर पे आपकी डेली वर्क लाइफ के बारे में जानकारी देता है। आप घर से बाहर निकलते हैं, जो अपनी रोजमर्रा की ड्यूटीज आप निभाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपनी हेल्थ का आपको ख्याल रखना ही रखना है। आपको अपने नेबर्स के साथ आस पड़ोस में रिश्ते अच्छे रखने ही रखने हैं। तो ये कुछ वो चीजें नहीं हैं जिसके आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। आई मीन टू से, जब हम लोग कुंडली के 2nd हाउस की बात करते हैं, पंचम भाव की बात करते हैं, एकादश भावों की बात करते हैं, तो ये भाव कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे जब आप कुछ अच्छा करते हैं, कुछ एडिशनल एफर्ट्स करते हैं तो आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लेकिन 6th हाउस ऐसा है कि उसके लिए तो आपको परिश्रम करना ही करना है। ये कुछ डेट्स हैं जो आपको पे करनी ही करनी है। तो यहाँ पे आपको डिविडेंड्स या प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे, लेकिन अगर आपने अपनी EMIs, अपने इंस्टॉलमेंट्स या अपनी जो मेटिकुलस जो केयर है वो अगर आपने सही तरीके से नहीं बरता तो इसका मतलब आस पड़ोस में आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो इसका मतलब 6th हाउस आपके रूटीन्स, आपकी लाइफ में कितना अनुशासन है, कितना डिसिप्लिन है, उसके बारे में भी जानकारी देता है। साथ ही साथ अगर पेट्स की बात की जाए, आपके मैटरनल जो रिश्तेदार हैं मदर के साइड के, उनको भी 6th हाउस से जोड़ के देखा जाता है। वो सारे एम्प्लॉयज़, सबऑर्डिनेट्स, जूनियर्स जो आपको रिपोर्ट करते हैं, आपके अंडर काम करते हैं, उनकी भी जानकारी कहीं ना कहीं कुंडली के 6th हाउस से जोड़ के देखी जाती है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि 6th हाउस कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के, आपकी इम्यूनिटी के बारे में भी बताता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की जानकारी भी हमें कहीं ना कहीं कुंडली के 6th हाउस से पता चलती है। तो इसका मतलब अगर 6th हाउस में ग्रह की स्थिति मजबूत हुई तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट है, उस ग्रह से रिलेटेड जो हेल्थ के भी प्रोस्पेक्ट हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। लेकिन अगर 6th हाउस में सपोज कीजिए अगर बुध की स्थिति कमजोर हुई तो हो सकता है नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य अगर छठे भाव में आके कमजोर हुए तो ऐसा हो सकता है आपको बॉडी में वाइटलिटी की बात की जाए, आई साइट की बात की जाए, बोन्स की बात की जाए, इन सारे एरियाज में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। 6th हाउस के नेचुरल कारका की तरह हम लोग दोस्तों शनि ग्रह को और मंगल ग्रह को जोड़ के देखते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह आपकी फाइटिंग स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हैं और शनि कहीं ना कहीं परिश्रम का और हार्डवर्क करने का आपके अंदर कितना सामर्थ्य है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों कुंडली के 6th हाउस के प्रोस्पेक्ट जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बैलेंस, टैक्ट, डिप्लोमेसी, एक कैरिज्मा आपकी पर्सनालिटी में कितना है, आपके जीवन में फैशन की बात की जाए, किसी भी सुंदर चीज़ को अप्रिशिएट करने की बात की जाए, हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने की, फील करने की बात की जाए, ये सारे जो एरियाज़ हैं हम लोग कहीं ना कहीं ज्योतिष में, कुंडली विश्लेषण में शुक्र ग्रह के साथ जोड़ के देखते हैं। तभी हम लोग बोलते हैं जिसका भी आप कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत पाएंगे उसको स्त्री पक्ष से लाभ मिलेगा, उसका लाइफ में टेस्ट अच्छा होगा। और अगर सपोज कीजिए जो प्रोफेशन के प्रमुख भाव होते हैं, आप 2nd हाउस की बात करें, 10th हाउस की बात करें, अगर उनका भी कॉम्बिनेशन शुक्र ग्रह के साथ बन रहा होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक की जो इनकम हो, उसका जो प्रोफेशन हो, डायरेक्ट शुक्र के डोमेन से रिलेटेड हो, जुड़ा हुआ हो। शुक्र के जो रिलेटेड प्रोफेशन है दोस्तों, उसमें हम लोग फैशन इंडस्ट्री को जोड़ के देखते हैं, आर्ट, एंटरटेनमेंट, फिल्म, टेलीविजन, एनीथिंग रिलेटेड टू जेमस्टोन, एनीथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी, ब्यूटीफाइंग थिंग्स, कॉस्मेटिक्स, इंटीरियर डेकोर, ये सारा जो डोमेन है कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह से जोड़ के देखा जाता है। और शुक्र ग्रह की कुंडली में स्थिति मजबूत हुई तो जातक
जातक को इन सारे एरिया से लाइफ में हेल्प मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ जातक का लाइफ में बहुत अच्छा टेस्ट होगा। तो ये हो गया दोस्तों शुक्र ग्रह के बारे में अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए दोस्तों, अगर मेरे को आप लोगों को शुक्र ग्रह की 6th हाउस में प्लेसमेंट के जनरलाइज्ड फल बताने हो तो ये जो प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक, थोड़ी सी वनरेबल है। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, आप कुंडली के किसी भी भाव में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट अगर करेंगे तो शुक्र ग्रह जो कि हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पैशन को, प्लेजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उस भाव से रिलेटेड आप हैप्पीनेस अटेन कर सकते हैं। 2nd हाउस आप परिवार से खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। 3rd हाउस भाई बहनों से बात की जाए। 4th हाउस डोमेस्टिक हैप्पीनेस और बाकी के भी जो हम भाव पढ़ेंगे, जैसे कि अगर आप दुष्टाना भावों की भी बात करें, 8th हाउस की बात करें, 12th हाउस की बात करें, तो वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं सेंशुअल प्लेजर्स मिल सकते हैं। लेकिन 6th हाउस एक ऐसा भाव है कि जहाँ पे अगर आपको हैप्पीनेस भी प्राप्त करनी है तो वहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टीज हैं, क्योंकि ये भाव ऐसा है जो कि आपसे परिश्रम करवाना चाहता है। यहाँ पे अगर आपको हैप्पीनेस भी अटेन करनी है तो वो सर्विस से करनी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों, जो समाज के सच्चे समाज सेवी होते हैं, जिनकी जो हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन होती है वो सर्विस होती है, समाज सेवा होती है, लोगों की मदद करना होता है। तो अगर इस एस्पेक्ट से, इन प्रिंसिपल्स पे आप जीवन को जीते हैं, जीना चाहते हैं, आपको आपकी जो वर्क लाइफ है, आपका जो ऑफिस की जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, उन्हीं में आपका मन लगा रहता है, वही आपका एक कहते हैं कि जैसे काफ़ी लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि भाई मेरी तो फैमिली और मेरी तो वाइफ, मेरा ऑफिस और मेरा काम ही है। तो इस तरीके के एटीट्यूड को लेकर जो लोग जीते हैं, जो लोग बहुत ही कर्मठ होते हैं, अपने काम से प्यार करते हैं, आप इस कॉम्बिनेशन की तरह दोस्तों शुक्र ग्रह की 6th हाउस में प्लेसमेंट के फलों को जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मेरे को आप लोगों को 6th हाउस में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट के फल समराइज करने हो, दोस्तों देखिए कुंडली के 6th हाउस में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट किसी का एटीट्यूड लव, रोमांस, रिलेशनशिप में इस तरीके का बना देती है कि जातक की जो एक्सपेक्टेशन होगी अपने पार्टनर से वो इस तरीके की होगी कि बजाय कि आप मेरे को फैंसी गिफ्ट्स ला के इम्प्रेस करो, आप मेरे साथ जिम्मेदारियों को शेयर करो। आप कितने डेडिकेशन से, कितने रूटीन से अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, मेरे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर रहे हो। तो इस तरीके से आप किसी जातक को जिसके 6th हाउस में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट है, आप उसको दोस्तों इम्प्रेस कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों देखिए 6th हाउस जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके वर्क प्लेस की जानकारी देता है, आपके डेली वर्क एनवायरनमेंट की जानकारी देता है, आपके जूनियर्स, आपके सब ऑर्डिनेट्स के साथ आपके रिश्ते किस तरीके के रहने वाले हैं इसकी जानकारी देता है। तो अगर कुंडली के 6th हाउस में आपने शुक्र ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड पाई तो इसका ये भी मतलब होता है कि जातक के अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ बहुत ही हार्मोनियस, बहुत ही कॉर्डियल, बहुत ही लविंग, अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। और देखिए दोस्तों 6th हाउस जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि हेल्थ के हिसाब से भी प्रमुख भाव की तरह जोड़ के देखा जाता है। तो देखिए शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं आपके टिश्यू ऑफ योर मसल्स, आपकी बॉडी के अंदर कितनी क्षमता है फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि अगर कुंडली के 6th हाउस में शुक्र ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड हुई तो हेल्थ के सारे जो कंसर्न्स हैं इनसे जातक बिल्कुल इम्यून रहेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि नेगेटिव साइड में शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं ओवर इंडल्जेंस इन फूड, इन सेक्स और स्वीट्स को भी। तो अगर शुक्र ग्रह की स्थिति कुंडली के 6th हाउस में डिग्निफाइड नहीं हुई तो ये सारे एरियाज से भी जातक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वनरेबल हो सकता है, संभावित हो सकता है। तो ये हो गया दोस्तों कुंडली के 6th हाउस में शुक्र ग्रह की स्थिति के जनरलाइज्ड फल जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। एक बात तो देखिए पक्की है कि ये जो प्लेसमेंट है ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली के कन्या राशि की ऊर्जा है, जहाँ पे शुक्र ग्रह आके नीच के होते हैं, कमजोर होते हैं। तो अगर आपने 6th हाउस में शुक्र ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड नहीं पाई तब ऐसा हो सकता है कि जातक की रिलेशनशिप में भी जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाए, कि उसको कंप्लीशन और कहते हैं कि अपनी जीवन में बैलेंस और हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए नो मैटर उसको रिलेशनशिप पे कितना एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, लेकिन फिर भी जातक रिलेशनशिप को अबैंडन नहीं कर पा रहा, रिलेशनशिप को क्विट नहीं कर पा रहा। आप इस तरीके का भी दोस्तों एटीट्यूड जोड़ के देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए अगर 6th हाउस में शुक्र ग्रह की स्थिति आप लोगों ने डिग्निफाइड पाई तब ये हो सकता है कि जातक रिलेशनशिप में उसका जो बर्ताव हो वो बहुत परफेक्शनिस्ट हो और उसको पार्टनर भी कुछ इस तरीके का मिले जो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और ड्यूटीज को शेयर करे। ओके, आई हैव गॉट अ सरप्राइज विजिटर ओवर हियर एंड ही जस्ट रैन ऑफ। तो ठीक है दोस्तों, कमिंग बैक टू द डिस्कशन। अब देखिए दोस्तों, कुंडली के जिस भी भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति होती है वहां से ऑपोजिट हाउस को वो अपनी सप्तम दृष्टि से देखते हैं, प्रभावित करते हैं। जो जनरल फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो यही है कि जिस भाव में भी शुक्र ग्रह की स्थिति होगी, शुक्र ग्रह उस राशि के उस भाव की क्वालिटीज को अपने अंदर रैप करके ऑपोजिट हाउस को अपने सप्तम दृष्टि से प्रभावित करेंगे।
तो 6th हाउस से शुक्र ग्रह की जो सप्तम दृष्टि जाएगी वो सीधा द्वादश भाव में जाएगी। तो जिसके दोस्तों देखिए फल सिर्फ यही कहे जा सकते हैं कि अगर आपने शुक्र की जो क्वालिटीज़ हैं, जो सिग्निफिकेशन है, अगर आपने उसमें ओवर डू करा, तब ऐसा हो सकता है कि जो भी आपका सेक्स में जो भी आपका इंडल्जेंस है, ओवर इंडल्जेंस है, वो आपकी हेल्थ को भी वनरेबल कर सकता है, आपकी समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी हानि कर सकता है, आपके इस भोगविलासी नेचर का आपके शत्रु भी एडवांटेज ले सकते हैं। और दोस्तों देखिए सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने 6th हाउस में शुक्र ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड पाई, तो 6th हाउस से जो 12th हाउस में शुक्र ग्रह देखेंगे वो कहीं ना कहीं आपका ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप ईश्वर के साथ भी जोड़ दें। आप ये भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं कि जहाँ पे जातक बहुत ही अनकंडीशनल तरीके से बहुत कर्मठ होके समाज सेवा करें, समाज के हर वर्ग से जुड़े, ये भी आप दोस्तों शुक्र ग्रह की सप्तम दृष्टि के फलों के साथ जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों कुंडली के 6th हाउस में शुक्र ग्रह की स्थिति के जनरलाइज्ड फल। अब हम लोग 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज चर्चा शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों ने वृश्चिक लगन के जातकों के केस में 6th हाउस में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने मेष पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी दोस्तों द्वादश भाव में, दुष्टाना भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी सप्तम भाव में, रिलेशनशिप के भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से किसी को वनरेबल कर सकती है कि अगर जातक का बहुत ही खर्चीला स्वभाव हुआ, सुंदरता की तरफ, लग्जीरियस चीज़ों की तरफ जातक का अगर अनकंट्रोल्ड नेचर हुआ, तब ऐसा हो सकता है कि जातक अपने जीवन में हर तरीके के कर्जे बढ़ा ले। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों अब आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं आपके भोग विलास को, आपके सेक्सुअलिटी को, सेंसुअलिटी, सेंसुअल प्लेजर्स, एडवेंचर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस एरिया में भी जातक संभावित रहने वाला है। अगर जातक का ऑपोजिट सेक्स की तरफ अगर डिसिप्लिन्ड, अनुशासित उसका एटीट्यूड, रवैया नहीं हुआ, तब ये भी हो सकता है कि जातक 6th हाउस से रिलेटेड अपने जीवन में हर तरीके के ट्रबल्स अट्रैक्ट कर ले। और देखिए दोस्तों विवाह पूर्व भी जातक को कुंडली मिलान स्ट्रांगली करने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र ग्रह 7th हाउस के लॉर्ड होके 12 भाव आगे जाके 6th हाउस डिफिकल्ट हाउस में बैठे हैं। तो अगर इन बातों का जातक ने ध्यान रखा, तब ऐसा हो सकता है कि न पॉजिटिव साइड अगर शुक्र ग्रह की स्थिति नवमांश में मजबूत हुई, मंगल ग्रह की स्थिति कुंडली में डिग्निफाइड हुई, बृहस्पति ग्रह की शुभ दृष्टि 6th हाउस को देख रही होगी, तब ऐसा हो सकता है कि जातक को ऑन साइट के फॉरेन प्रोजेक्ट्स पे काम करने के मौके मिले, जातक लाइफ की किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके वर्क प्लेस पे बहुत प्रोएक्टिव हो, डिप्लोमेटिकली भी उसको पता है किस तरीके से वर्क प्लेस पे चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड करना है। तो ये सारे एरियाज भी जातक को कहीं ना कहीं इस प्लेसमेंट के साथ बेनिफिट दे सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने धनु लगन के जातकों के केस में 6th हाउस में शुक्र ग्रह को स्वराशिस्त पाया और शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि वर्क प्लेस पे जातक के जो रिलेशनशिप है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, बहुत अच्छे हो सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। जहाँ पे जातक के जो भी अचीवमेंट्स होंगी वो उसके वर्क प्लेस पे जो उसके जूनियर्स हैं उनके सामने जातक एक रोल मॉडल की तरह काम करे और लोगों को इंस्पायर करे अपनी अचीवमेंट से। आप ये भी दोस्तों अच्छे साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों अपने फाइनेंसेस को किस तरीके से मैनेज करना है, कितना ऑर्गेनाइज होके बैलेंसिंग तरीके से अपनी लाइफ को प्लान करना है, अपनी लाइफ को रन करना है, इन सारे एरियाज के तरफ से जातक बहुत ही प्रोटेक्टेड रहने वाला है, बहुत ही एफिशिएंट होने वाला है। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। 6th हाउस के देखिए दोस्तों जो भी प्रोस्पेक्ट्स होंगे, चाहे आप अपने पेट्स की बात करें, मैटरनल टाइज की बात करें, ये कहीं ना कहीं जातक को हेल्प ही करेंगे जीवन में प्रोग्रेस करने में। ये भी आप दोस्तों साइंस की तरह अच्छे फलों की तरह इसको जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर जातक के केस में कला भी क्वालिफाई होगी, अगर जातक का बहुत ही राइटर, स्पिरिचुअल, ह्यूमैनिटेरियन नेचर हुआ, तो उस मानवता के उसके कार्यों की वजह से, उसके कर्मठ एटीट्यूड की वजह से भी उसको हर तरीके की उपलब्धि, हर तरीके की रिकॉग्निशन दोस्तों मिल सकती है। और जातक का कहीं ना कहीं जो फ्रेंड सर्कल भी होने वाला है बहुत इन्फ्लुएंशियल होने वाला है। समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों के साथ जातक का उठना बैठना हो, जो जातक को किसी भी विपत्ति की स्थिति में उससे उभर के आने में मदद करे। ये भी दोस्तों हम लोग फल की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मकर लगन के जातकों के केस में आपने 6th हाउस में शुक्र ग्रह की राशि आपने मिथुन पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी दशम भाव में, कर्म के भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी पंचम भाव में, पूर्व पुण्य, बुद्धि, कला और विद्या के भाव में। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं मकर लगन के जातकों के लिए शुक्र ग्रह योग कारक होते हैं। तो 6th हाउस में शुक्र ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो अपने परम मित्र बुध की ही राशि में है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस तरफ संकेत कर सकता है कि जातक का जो प्रोफेशन है, जो उसका लाइवलीहुड है, कहीं ना कहीं शुक्र के डोमेन से जुड़ा हुआ हो सकता है और जातक उसमें अच्छी सफलता भी प्राप्त कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज क्यूरियस नेचर।
जातक वर्क प्लेस पे भी अपनी क्वालिफिकेशंस को समय समय पे अपग्रेड करने वाला होगा। वर्क प्लेस पे स्त्री पक्ष से जातक को लाभ मिलेगा, अपने सबऑर्डिनेट्स का पूरा सहयोग मिलेगा। तो इस एंगल से भी दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइंस की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग मिथुन राशि की बात करते हैं, बुध ग्रह की राशियों की बात करते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्यूरोसिटी और थोड़ी सी फ्लर्टेशियसनेस आती है। पंचम भाव भी कहीं ना कहीं आपके रोमांस प्रेम प्रसंगों के बारे में बताता है। तो ये भी हो सकता है कि जातक को अपने वर्क प्लेस पे किस तरीके से अपने चार्म को, अपने एलिगेंस को, अपनी सेंसुअलिटी को किस तरीके से यूज़ करना है टू प्रोग्रेस पॉजिटिवली इन द करियर, उसके हिसाब से भी जो साइन है अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कुंभ लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने 6th हाउस में शुक्र ग्रह की राशि आपने कर्क पाई, तो देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह के पास जो स्वामित्व है वो एक तो धर्म स्थान का है जहाँ पे उनकी मूल त्रिकोण राशि गई है, और दूसरा सुख भाव का है जहाँ पे उनकी वृषभ राशि गई है, क्योंकि कुंभ लगन के जातकों के लिए भी शुक्र ग्रह योग कारक होते हैं। और शुक्र ग्रह 6th हाउस में अपने शत्रु चंद्र की कर्क राशि में गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से अच्छा जोड़ के नहीं देखा जा सकता कि जातक की जो पर्सनालिटी होने वाली है, थोड़ा सा जातक लाइफ के टेस्टिंग टाइम्स में सही तरीके से निर्णय ना ले पाए। जहाँ पे शुक्र ग्रह पॉजिटिव साइड में बैलेंस, टैक्ट, डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, वही लाइफ के जो टेस्टिंग टाइम्स में जो भी उसके इमोशंस हैं वो उसकी डिसीजन मेकिंग को ओवर पावर करने की कोशिश करें। डोमेस्टिक फ्रंट पे भी वो हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए जातक को स्ट्रगल, संघर्ष ज़्यादा करना पड़े। तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक की जो डोमेस्टिक लाइफ है वो कहीं ना कहीं उसको लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने में घर से ही उसको कहते हैं कि वो उस लेवल का सपोर्ट ना मिल पा रहा हो, उस लेवल की हैप्पीनेस जो प्राप्त करना चाहता है वो उसको ना मिल पा रही हो। उस हिसाब से भी दोस्तों इस प्लेसमेंट को एक वनरेबल साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन इन अ पॉजिटिव साइड, चूंकि नवम भाव की भी यहाँ पे ऊर्जा आ रही है, तो अगर कला के हिसाब से बात की जाए, ह्यूमैनिटेरियन नेचर होने के हिसाब से बात की जाए, तो अगर जातक ने शुक्र ग्रह की एनर्जीज़ को मानवता से जुड़े कॉजेज़ के लिए यूज़ करा, साथ ही साथ आप छोटे एनिमल्स की बात करें, नेचर, पेट्स और एनिमल्स से रिलेटेड भी जातक ने अपने को डिवोट करा, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ की तरफ जातक ने अपने को डिवोट करा, कला की तरफ जातक ने अपने को डिवोट करा, तब उस केस में दोस्तों फिर भी सफलता और शुक्र ग्रह के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनमें अच्छे रिजल्ट प्राप्त करे जा सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मीन लगन के जातकों के केस में 6th हाउस में आपने शुक्र ग्रह की राशि आपने सिंह पाई, तो इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी अष्टम भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी दोस्तों 3rd हाउस में पराक्रम के भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से किसी को वनरेबल कर सकती है कि जातक के जो कहते हैं जो उसका एलिगेंस है, जो उसका चार्म है, वो कहीं ना कहीं उसको ऐसे डिस्प्यूटेड, कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में लेके जा सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों देखिए, चूंकि एक दुष्टाना भाव के लॉर्डशिप लेके ग्रह दूसरे दुष्टाना भाव में गया है, तो कहने का मतलब ये है कि जातक का जो चार्म है, जो उसका एलिगेंस है, कहीं ना कहीं उसे कंट्रोवर्सी में अगर लेके भी जा रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे जातक उससे लाभ ही प्राप्त करेगा, गेनफुल साइड पे ही उभर के आएगा। तो उस हिसाब से भी जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। साथ साथ दोस्तों देखिए, 3rd हाउस कहीं ना कहीं आपके पराक्रम का, आपके सिबलिंग्स का होता है। तो कहने का मतलब ये है, जातक के जो टर्म्स अपने सिबलिंग्स के साथ हैं वहाँ पे थोड़ा सा पावर स्ट्रगल हो सकता है। लेकिन 3rd हाउस से शुक्र ग्रह 4 भाव आगे जाके ही दोस्तों आपके 6th हाउस में बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे पावर स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन फॉर द गुड कॉजेज, जहाँ पे जातक एज अ एल्डर, एज अ गाइडिंग लाइट अपने यंगर सिबलिंग्स को भी इंस्पायर करे, उस हिसाब से भी दोस्तों जो कॉम्बिनेशन है अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। इस कॉम्बिनेशन में बस मैं एक ही वनरेबल चीज़ देख रहा हूँ कि जातक को किसी भी तरीके के जो कहते हैं स्पेंडिंग्स की बात की जाए, पॉम्प एंड शो की बात की जाए, ओवर स्पेंडिंग की बात की जाए, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर जातक का ऐसा नेचर हुआ, थोड़ा सा भोग विलासी या शो ऑफ वाला नेचर हुआ, तब ऐसा हो सकता है कि जातक अपने आवेशपूर्ण व्यवहार, शॉपaholic नेचर की वजह से हर तरीके के कर्जे खड़े कर दे। तो जिसके हिसाब से इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान बरतने की ज़रूरत है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मेष लगन के जातकों के केस में 6th हाउस में शुक्र ग्रह को डेबिलिटेटेड पाया, इसका मतलब शुक्र ग्रह की वृषभ राशि चलेगी धन के भाव में, और उनकी जो तुला राशि है जो कि मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी 7th भाव में, रिलेशनशिप के भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से अच्छा जोड़ के नहीं देखा जा सकता कि देखिए शुक्र ग्रह इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के और धन के भाव को रूल करके एक कर्जे के भाव में जाके कमज़ोर हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ ऐसा हो सकता है कि जातक की जो रिलेशनशिप में जो एक्सपेक्टेशन हो वो जातक की फुलफिल ना हो पा रही हो, घर परिवार के प्रेशर
पे आके अगर जातक ने ऐसी जगह विवाह कर लिया जहाँ पे उसकी रजामंदी नहीं थी, जहाँ पे उसकी एक इक्वल लेवल पे कंपैटिबिलिटी नहीं थी, तब ऐसा हो सकता है कि जातक की मैरिटल लाइफ हर तरीके के उसको पचड़े पे फंसा सकती है। लाइफ का जो मैरिटल एस्पेक्ट है वो बहुत प्रेशर और बहुत ही बर्डनसम बन जाए। तो उस एंगल से भी दोस्तों जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा जातक को वनरेबल करता है, तो जिसकी वजह से जातक लाइफ में ट्रू हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा ओनली बिकॉज ऑफ द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उस तरफ भी दोस्तों जो साइन है थोड़ा सा संकेत करता है। तो जिसकी वजह से जो सेविंग ग्रेस होगा दोस्तों वो सिर्फ यही हो सकता है कि शुक्र ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो नवमांश चार्ट में मजबूत होनी चाहिए, या तो बुध ग्रह शुक्र के साथ बैठ के नीच भंग राजयोग कर रहे हो, या बृहस्पति ग्रह की शुभ दृष्टि 6th हाउस को दोस्तों देख रही हो। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने वृषभ लगन के जातकों के केस में 6th हाउस में शुक्र ग्रह को स्व राशि पाया, आपने तुला राशि में पाया, तो देखिए दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से तो अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि शुक्र ग्रह 6th हाउस में मजबूत हो रहे हैं। चूंकि शुक्र ग्रह लग्नेश भी हैं तो शुक्र ग्रह को दुष्टाना भाव के स्वामित्व का दोष नहीं लगेगा। तो जिसके हिसाब से दोस्तों जातक का जो लाइफ में एटीट्यूड होने वाला है बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही वर्कोहॉलिक इस तरीके का होने वाला है। जातक की जो लाइफ है कहीं ना कहीं अपने जॉब को लेके, सर्विस को लेके, समाज के जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनकी तरफ एक हेल्पफुल एटीट्यूड हो, उस तरह से भी दोस्तों जो प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जातक को किसी भी गिवन सिचुएशन में किस तरीके से आर्बिट्रेट करना है, किस तरीके से नेगोशिएट करना है, ये सारी क्वालिटीज़, कंसल्टिंग क्वालिटीज़ भी जातक की स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और अपने वर्क प्लेस पे अपने जूनियर्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ किस तरीके से अच्छे टर्म्स मैनेज करने हैं, अपनी हेल्थ का किस तरीके से ध्यान देना है, लाइफ के सारे अफेयर्स को किस तरीके से बैलेंस करा के आगे चलना है, ये सारी क्वालिटीज़ शुक्र की जो अभी तक मैंने आप लोगों को बताई है इस कॉम्बिनेशन के साथ दोस्तों मजबूत होने वाली है। लेकिन देखिए दोस्तों जब भी हम लोग बात करते हैं 6th हाउस में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट की, ये पूरी तरीके से शुक्र की जो एंजॉयमेंट, जो हैप्पीनेस, जो प्लेजर आपको प्राप्त करने हैं, यहाँ पे वो चीज़ें आपको सेंशुअलिटी से, रिलेशनशिप से कम मिलती हैं, ज़्यादा आपको अनकंडीशनल सर्विस से मिलती हैं। तो अगर इस एरिया में जातक अपनी शुक्र की एनर्जीज़ को, डिवोशन को, हैप्पीनेस को लेके जाएगा तब जातक हर तरीके से शुक्र के बेस्ट रिजल्ट दोस्तों जीवन में प्राप्त कर सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मिथुन लगन के जातकों के केस में 6th हाउस में आपने शुक्र ग्रह की राशि वृश्चिक पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की मूल त्रिकोण राशि चलेगी पंचम भाव में, पूर्व पुण्य, बुद्धि, विद्या, इंटेलेक्ट के भाव में, और जो शुक्र ग्रह की वृषभ राशि है वो चलेगी द्वादश भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से अच्छी जोड़ के नहीं देखी जा सकती कि जातक का कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इंडल्जेंट, थोड़ा सा सेंशुअल, थोड़ा सा भोग विलासी नेचर हो सकता है, उन चीज़ों की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक लव में, रोमांस में, या किसी की तरफ अगर जातक का अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, तो फीलिंग्स को मतलब बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखना, या जातक की लव में, रोमांस में, सेक्सुअलिटी में भी थोड़ा सा ट्विस्टेड, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल नेचर हो, ये दोस्तों उस तरफ भी थोड़ा सा संकेत करता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों इस कॉम्बिनेशन के साथ जो सेविंग ग्रेस होगा वो यही होगा कि अगर कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड होनी चाहिए, बृहस्पति की दृष्टि हो, और राहु चंद्र को प्रभावित या 6th हाउस को प्रभावित ना कर रहा हो। अगर राहु ने प्रभावित करा तब ऐसा हो सकता है कि पंचम भाव प्रेम प्रसंग का है, 12th हाउस आपका सेंशुअलिटी का, बेड प्लेजर्स का है, तो जातक शुक्र की नेगेटिव भोग विलासी वाली साइड में जाके 6th हाउस के सारे ट्रबल्स को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन जो भी मैंने आपको जो कहते हैं क्वालिफाइंग पैरामीटर्स बताए हैं, अगर वो नहीं हुए, मतलब राहु कुंडली में कमज़ोर हुआ, चंद्र पे 6th हाउस में उसका प्रभाव नहीं हुआ, बृहस्पति मजबूत हुए, शुक्र ग्रह की स्थिति नवमांश में अगर मजबूत हुई, तब ऐसा हो सकता है कि जातक कला में अपने अपने को बहुत डीप इंटेंस तरीके से अपने को डेडिकेट कर सकता है, डिवोट कर सकता है। पंचम भाव कहीं ना कहीं आपकी विद्या का होता है, पढ़ाई का भी होता है। तो जातक के लिए उसके जो चाहे एजुकेशन की बात की जाए, उसके लाइफ के गोल्स की बात की जाए, जातक उनको लेकर बहुत ऑब्सेसिव हो जाए, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए, बहुत हार्डकोर डिसिप्लिन्ड हो जाए, तो ये भी आप दोस्तों एक पॉजिटिव बेनिफिट साइड की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए इस कॉम्बिनेशन के साथ आज स्पेकुलेशन से भी लाभ प्राप्त करा जा सकता है, और किसी भी तरीके से विदेश की बात की जाए, विदेशियों से भी हर तरीके के लाभ दोस्तों प्राप्त करे जा सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कर्क लगन के जातकों के केस में 6th हाउस में आपने शुक्र ग्रह की राशि आपने धनु पाई, तो इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी दोस्तों आपके 4th भाव में, सुख के भाव में, और
शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से फिर भी अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि जैसा कि मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है, जो ट्रू हैप्पीनेस है वो कहीं ना कहीं आपको समाज में अनकंडीशनल तौर पे सेवा करने से ही मिलती है। तो ये सारी क्वालिटीज जातक को पता होगी। कर्क लगन वाले जो जातक होते हैं कहीं ना कहीं भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। 4th हाउस जो कि आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस का है, इनर कंटेनमेंट का है, तो उसके लॉर्ड होके शुक्र ग्रह एक बहुत ही इंस्पिरेशनल सात्विक ब्राह्मण राशि में 6th हाउस में गए हैं। तो जिसका मतलब जातक को ये जीवन में पता होना चाहिए कि जो ट्रू हैप्पीनेस है वो समाज सेवा में ही है, अपने को समाज के कॉजेस के लिए अनकंडीशनली डिवोट करने में ही है। और अगर जातक ने अपनी एनर्जीज को इन कॉजेस के लिए यूज़ करा तब ऐसा हो सकता है कि वो बड़े लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे और लोगों को इकट्ठा भी कर पाए और लोग उसकी ड्राइव्स को, उसकी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट भी कर पाए। जातक का समाज के प्रतिष्ठित लोगों से उसके कनेक्शन बने और हर तरीके के मान सम्मान की प्राप्ति के हिसाब से भी दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइंस की तरह जोड़ के देखा जा सकता है, जहाँ पे जातक का जो इंस्पायरिंग नेचर है और लोगों के साथ उसके बॉन्ड अच्छे करे और लोगों के साथ जातक के कनेक्शन बने, तो उस हिसाब से भी ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सिंह लगन के जातकों के केस में 6th हाउस में आपने शुक्र ग्रह की राशि आपने मकर पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी दोस्तों 3rd हाउस में, बल पराक्रम के भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी 10वें भाव में, कर्म के भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से तो अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक के अपने वर्क प्लेस पे भी बहुत ही अथॉरिटेटिव लोगों के साथ भी अच्छे कनेक्शन हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपकी कंपनी में बहुत ही अथॉरिटेटिव इस तरीके का कोई बॉस है जिसको और लोग अप्रोच करने में भी डरते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज आपकी कुंडली में अच्छे योग हैं, आपके उन लोगों के साथ अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप हो सकते हैं। उस एंगल से ये साइन अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आप एक अच्छे अथॉरिटेटिव फिगर, बॉस खुद भी बन सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सबका अच्छा भला चाहने वाले, तो अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज के होने के हिसाब से भी ये अच्छा साइन है। साथ साथ दोस्तों देखिए 3rd हाउस कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन के बारे में भी बताता है। तो आपका कम्युनिकेशन, आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके का हो सकता है कि जहाँ पे अथॉरिटी भी है, जहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटीज़ भी हैं, कि किसी भी डिस्प्यूटेड सिचुएशन में अगर आपको अप्रोच करा जा रहा है, अगर आप नेगोशिएट कर रहे हैं, आर्बिट्रेट कर रहे हैं, तो इस तरीके से समाधान लेके आ सकते हैं जो सबके लिए अच्छा हो। उस हिसाब से भी दोस्तों जो साइन है अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। और दोबारा से 3rd हाउस भी कहीं ना कहीं देखिए मीडिया क्रिएटिविटी से जोड़ के देखा जाता है। 10th हाउस भी कहीं ना कहीं हम लोग आपके प्रोफेशन से जोड़ के देखते हैं। तो जातक का प्रोफेशन शुक्र के डोमेन से ही जुड़ा हुआ हो, जहाँ पे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की बात करें, ब्लॉगर, यूट्यूबर, राइटर, सिंगर, म्यूजिशियन, फैशन, ब्यूटी ब्लॉगर, स्पेशलिस्ट, उन हिसाब से भी ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और जातक अपने रूटीन्स को लेके, अपने लाइफ में डिसिप्लिन को लेके बहुत ही फर्म होने वाला है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कन्या लगन के जातकों के केस में 6th हाउस में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने कुंभ पाई, तो इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी दोस्तों 2nd हाउस में, धन के भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी 9th हाउस में, धर्म के भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं जातक की साइंटिफिक एप्टीट्यूड होने के हिसाब से, ह्यूमैनिटेरियन नेचर होने के हिसाब से बहुत अच्छा साइन है। ये कॉम्बिनेशन किसी को सही मायने में अच्छा समाज सेवी बनाएगा, जहाँ पे जातक अपने धन का सदुपयोग बढ़ चढ़ के चैरिटीज के लिए भी करेगा। उस हिसाब से भी दोस्तों अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जातक के अपने वर्क प्लेस पे अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ भी बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप हो सकते हैं। जातक टुगेदरनेस में बिलीव करे, टीम स्पिरिट जातक के अंदर स्ट्रांग हो, उस हिसाब से भी जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और जातक के वर्क प्लेस से रिलेटेड भी जातक को कहते हैं बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल्स के मौके मिले, उस हिसाब से भी फॉरेन यात्राओं की आप बात करें, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स की बात करें, तो उस हिसाब से भी दोस्तों जो साइन है अच्छे पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जातक को पता है कि किस तरीके से उसको नेगोशिएट करना है, किस तरीके से उसको सोशलाइज करना है, और उन सोशलाइजेशन के द्वारा भी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी है। उस हिसाब से भी दोस्तों जो कॉम्बिनेशन है मैं अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखूंगा। जातक को कहीं ना कहीं आप ये भी देख सकते हैं कि उसको पेट से लाभ होगा, उसको अपने मैटरनल टाई से लाभ होगा, शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त करने के हिसाब से किसी भी डिस्प्यूटेड सिचुएशन को भी अपने एडवांटेज के लिए बदलने में ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइन की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है।
और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों ने तुला लगन के जातकों के केस में आपने 6th हाउस में शुक्र ग्रह को आपने उच्च का पाया, इसका मतलब शुक्र ग्रह लग्नेश होके एग्जॉल्टेड होके 6th हाउस में बैठे हैं और उनकी जो वृषभ राशि है दोस्तों वो चलेगी आपके 8th हाउस में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी हम लोग शुक्र ग्रह की मूल क्वालिटीज़ की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं आपका बैलेंस बनाना, टैक्ट, डिप्लोमेसी के साथ काम करना और वहाँ पे जहाँ पे रिलेशनशिप भी अनकंडीशनल तौर का हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, मैं दोबारा से ये कहूँगा दोस्तों, जातक के अंदर कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी में जो चार्म होने वाला है, जो एलिगेंस होने वाला है, जो कैरिज्मा होने वाला है, वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। जातक की जो लाइफ है कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज़ को लेके, मतलब ये कुछ उन लोगों में से हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कि जो लोग सही मायने में अपने कर्म को, अपने कार्य को, अपनी जॉब को ही अपना कहते हैं जीवन साथी बना देते हैं। तो इस तरह का डेडिकेशन, डिवोशन अपनी जॉब के साथ, अपनी ड्यूटीज़ के साथ आप जोड़ के देख सकते हैं, जिनसे जातक सही में ट्रू लव, ट्रू हैप्पीनेस डिराइव कर पाए। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, चूंकि यहाँ पे 8th हाउस के भी लॉर्ड होकर शुक्र ग्रह 6th हाउस में बैठे हैं, तो जिसका मतलब दोस्तों देखिए 8th हाउस से रिलेटेड आप पैशन की बात करें, आप इनहेरिटेंस की बात करें, विरासत, लीगेसी की बात करें, वो सारे जो प्रॉस्पेक्ट हैं, वो सारा जो डोमेन है, वो भी जातक को कहीं ना कहीं लाभ ही देगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, शुक्र ग्रह अनकंडीशनल तरीके से सर्व करने के हिसाब से, लाइफ में एक अच्छा टेस्ट होने के हिसाब से, ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों अच्छे साइंस की तरह जोड़ के देखा जा सकता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं जातक की जो मानसिकता होने वाली है थोड़ी सी आध्यात्मिक, थोड़ी सी स्पिरिचुअल भी होने वाली है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, जातक को गुप्त विद्याओं का, मिस्टिक साइंसेस का नॉलेज हो, उसके हिसाब से भी दोस्तों एक अच्छे साइन की तरह ये कॉम्बिनेशन को जोड़ के देखा जा सकता है। और जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं, देखिए लगन मतलब आपकी हेल्थ के प्रॉस्पेक्ट्स, आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस। लग्नेश 6th हाउस में गए हैं, वहाँ पे एग्जॉल्टेड होकर बैठे हैं। 8th हाउस की भी ऊर्जा पैशन लेके आ रही है, सेंसुअलिटी लेके आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जातक का जो कैरिस्मा है, जो उसका सेक्सुअल एल्योर है, वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मैग्नेटिक अट्रैक्शन जातक के व्यक्तित्व में होने वाला है कि रोज़मर्रा के जीवन में उसका चार्म, उसका एलिगेंस उसको लाइफ में प्रोग्रेस करने में हेल्प करे, उसके रोज़मर्रा की ड्यूटीज़ में उसको सॉल्व करने में, प्रोग्रेस करने में, उनमें विजय प्राप्त करने में हेल्प करे। उसके हिसाब से भी जो कॉम्बिनेशन है, अच्छी प्लेसमेंट की तरह इसको जोड़ के देखा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं 6th हाउस में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट के फलों के तौर पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।